नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आपको पता है, 15 जनवरी को हमने आर्मी डे सेलिब्रेट किया। इस आर्मी डे के सेलिब्रेशन में एक नई न्यूज़ हमें मिली, वो है आर्मी की एक नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म। इसे इंडियन आर्मी ने अनवील किया और ये बताया कि अब ये यूनिफॉर्म जल्द ही 12 लाख प्रोफेशनल्स जो भी हमारे आर्मी पर्सनल्स हैं उनको प्रोवाइड की जाएगी। अब हम जानेंगे इस वीडियो में एग्जैक्टली कि कैसे हम इसको चेंज कर रहे हैं, क्या रीजंस है इसको चेंज करने के, नई यूनिफॉर्म कैसी होगी और कौन इसे डिजाइन कर रहा है। आपको क्या करना है, आपको मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करना है, आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो जैसा कि कहा जा रहा है कि 15 जनवरी आर्मी डे अनाउंसमेंट में ये बात बताई गई कि एक नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। सबसे पहले जानते हैं कि आर्मी डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, 1949 15 जनवरी को ब्रिटिश आर्मी ने अपने सारे ऑपरेशंस इंडियन आर्मी को, एक इंडियन जनरल को, फर्स्ट कमांडर इन चीफ को हैंड ओवर किए थे। जो ब्रिटिश के आउटगोइंग आर्मी जनरल थे वो थे जनरल एफ आर रॉय बचर, और इंडिया के कमांडर इन चीफ थे जनरल के एम करियप्पा। तो इसीलिए हम 15 जनवरी 1949 के उस महत्वपूर्ण क्षण की वजह से हम यहाँ सेलिब्रेट करते हैं हर 15 जनवरी को आर्मी डे। अब सबसे पहली बात आती है कि आर्मी की यूनिफॉर्म मैटर क्यों करती है। ठीक है, हमको भी पता है कि आर्मी की जो यूनिफॉर्म है वो कैसे एक डिफरेंशिएशन बनाती है सिविल और पर्सनल, जितने आर्मी पर्सनल्स हैं उनके बीच में। साथ ही साथ अलग अलग मिलिट्रीज के अलग अलग कैमोफ्लैग वाली जो यूनिफॉर्म्स होती हैं, वो कैमोफ्लैज वाली यूनिफॉर्म्स से आइडेंटिफाई हो जाता है कि कैसे ये किस पर्टिकुलर इन्फेंट्री को, किस पर्टिकुलर यूनिट को, किस पर्टिकुलर आर्मी को या फिर नेवी को बिलोंग करते हैं। सबसे बड़ी बात है, एक टुगेदरनेस रहती है, कन्फर्मिटी रहती है और डिसिप्लिन आता है। अच्छा, कल ये जो पोर्ट्रे किया गया था, ये एलीट पैराशूट रेजिमेंट ने पोर्ट्रे किया मार्चिंग के टाइम पे आर्मी डे पे। अब यहाँ पे 2008 में भी हमने इस यूनिफॉर्म में चेंजेस किए थे। अब फिर से ये जो कैमोफ्लेज पैटर्न है इसको चेंज किया गया है और इस बार डिजिटल पैटर्न जो है वो यूज किया जाएगा और नया मटेरियल जो है यूज किया जाएगा। अगर हम इस पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे कलर्स वही रहेंगे, ऑलिव ग्रीन रहेगा, अर्दन शेड्स रहेंगे, लेकिन पैटर्न जो है वो डिजिटल कर दिया जाएगा। आइडिया क्या है इसके पीछे का, कि आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो फंक्शन करते हैं डेजर्ट में, हाई एल्टीट्यूड में, जंगल्स में, प्लेन्स में। तो ये जो नया डिजिटल कैमोफ्लेज पैटर्न ये हर एरिया को सूट करेगा। जैसे कि आपको पता है आर्मी का कैमोफ्लेज पैटर्न क्यों होता है, इसमें कलर्स का इंटरमिक्सिंग इसलिए होता है कि जिससे कि अगर कोई ऐसे नेचुरल साइट पे कोई पर्सन है, ठीक है, कहीं फॉरेस्ट में है, कहीं जंगल में है, तो वो आइडेंटिफाई जल्दी से ना हो पाए। इसी के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए कि इसको लाइट कर दिया गया यूनिफॉर्म को, मोर ब्रीदेबल यानी कॉटन का ज्यादा यूज किया जाएगा और टफ टेरेंस में जो सोल्जर्स पोस्टेड हैं वो इसको इजिली यूज कर पाएंगे। अब हम बात करें अगर इसके कॉम्बिनेशन की, इसके फैब्रिक की, तो 70% इसमें कॉटन रहेगा, 30% इसमें पॉलिएस्टर रहेगा। जितना ज्यादा कॉटन होगा उतना बेटर वो यूनिफॉर्म होगी ह्यूमिड और हॉट कंडीशंस के लिए, और उतनी लाइट वेट होगी। जितना कम पॉलिएस्टर रहेगा उतना वो ब्रीदेबल रहेगी। अब ये एक अर्गोनॉमिकली डिजाइंड है, ये नई जनरेशन का कॉम्बैट यूनिफॉर्म है। ये 15% पहले से लाइटर है और 23% इसमें ज्यादा स्ट्रेंथ है वियर एंड टियर के अगेंस्ट। इससे क्या होगा, देखिए जिस तरह से यहाँ पे कॉटन को रखा गया है, फैब्रिक को, लंबे समय तक, लॉन्ग आवर्स तक आप इसे पहन सकते हैं, कंफर्ट रहेगा। माइक्रो फीचर्स इसमें यही है कि ये वियरेबल है अलग अलग कंडीशंस में। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे कुछ हमने कंपोनेंट्स तो चेंज किए ही किए हैं, हमने यूनिफॉर्म में पहनने के तरीके को भी अब चेंज किया है। जैसे कि अब एक कॉम्बैट टी शर्ट रहेगी अंडरनीथ, एक उसके ऊपर शर्ट रहेगी। पहले की जो शर्ट्स होती थी वो टक करना होता था, अब यहाँ पे टक नहीं करना पड़ेगा। एक जैकेट रहेगी जिसे आप शर्ट कहेंगे, वो एंगुलर टॉप पॉकेट्स रहेंगी, उसमें वर्टिकल ओपनिंग्स रहेंगी, नाइफ प्लीट्स रहेंगी, साथ साथ पेन रखने के लिए एक पॉकेट होगी, स्लीव में एक पॉकेट होगी। तो ये सारी चीजें हैं, ये एक काफी ज्यादा मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ ट्राउजर्स भी एडजस्टेबल होंगे और कैप भी अकॉर्डिंगली एडजस्टेबल होगी। और सबसे बड़ी बात है, जो लोगो है आर्मी का वो पहले से ज्यादा क्वालिटी वाला आपको दिखेगा। देखिए, एक रीजन ये भी है इसको मॉडिफाई करने का, आप जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, इसको मॉडिफाई करने का एक रीजन ये भी है कि यहाँ पे वुमेन फ्रेंडली भी ये जो हैं बन जाएंगी। तो वुमेन जैसा कि आर्मी में इंडक्ट हो रही हैं, तो वुमेन को उस तरह के पैटर्न्स पहनने में दिक्कत होती है, तो ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो है लेडी ऑफिसर्स की, वो भी यहाँ पे ये फुलफिल कर रहा है। तो ये अब आप कह सकते हैं कि यूनिसेक्सुअल काइंड ऑफ आप ये बनेगा आपकी यूनिफॉर्म और इसको यूज कर पाएंगे। अब सबसे पहले आते हैं इसको डिजाइन किसने किया। देखिए, इसको कई लोगों ने मिलकर डिजाइन किया। डिजाइन प्रोसेस जो है फाइनली आर्मी के चीफ साहब नरवाने जी ने इसको फाइनलाइज किया। इसके पीछे पूरी 12 लोगों की टीम थी, NIFT की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। निफ्ट क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर एक रेप्यूटेड कॉलेज है जो टेक्सटाइल रिसर्च पे, टेक्सटाइल की डिग्रीज, डिजाइनिंग की डिग्रीज देता है। तो उन्होंने इसको डिजाइन किया और सबसे बड़ी बात है कि 4 इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने ध्यान रखी, कंफर्ट, क्लाइमेट, कैमफ्लेज और कॉन्फिडेंशियलिटी। तो चारों चीजें जो हैं उसको ध्यान में रखते हुए, ये 4C को ध्यान में रखते हुए इसको डिजाइन किया गया है। इसके डिजाइन प्रोसेस में
कितने लोगों से कंसल्ट किया गया, जो भी इंपॉर्टेंट लोग हैं, जो भी इस तरह के एक्सपर्ट्स हैं, उनसे यहाँ पे कंसल्टेशंस ली गई, पूरा कंटिन्यूस कंसल्टेशन, और फाइनली फिर इस पूरे पैटर्न पे पहुंचे। ठीक है, तो 17 ऑप्शंस रखे, उसमें फाइनली एक ऑप्शन को फिर फाइनल किया गया। अब दूसरी बात है कि इसको कैसे अवेलेबल किया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि सोल्जर्स की जो यूनिफॉर्म होती है वो दे कैन गेट द क्लॉथ एंड गेट इट स्टिच्ड। ठीक है, वो उसको क्लॉथ को खरीद के स्टिच कर सकते हैं, लेकिन वो हर जगह नहीं मिलती है। वो कुछ ऐसे स्टोर्स पे आर्मी कैंटीन्स के थ्रू ही उसका डिस्पर्सल और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अच्छा, ये जितनी भी यूनिफॉर्म्स रहेंगी बार कोडेड रहेंगी, इनमें क्यूआर कोड दिया जाएगा जिससे कि यूनिकनेस रहे और पता चल जाएगी कौन कौन सी जो यहाँ पे ये पूरी यूनिफॉर्म है वो पहन रहा है। साथ ही साथ ऑर्डिनेंस चेन और मिलिट्री कैंटीन्स के थ्रू ही इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बहुत जल्द इसके प्राइवेट और पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स भी आ जाएंगे जिससे इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिससे इनको प्रोड्यूस कराया जाएगा और इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि आर्मी अपने सारे यूनिफॉर्म्स को चेंज करिए। देखिए, एक आर्मी पर्सनल के पास कई सारे तरह की यूनिफॉर्म्स होती हैं, डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे सर्व कर रहा है। अगर वो कॉम्बैट एरिया में है तो कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहनेंगे। अगर वो एक नॉर्मल एरिया में है, ठीक है, पीस एरिया में है, तो पीस एरिया पोस्टिंग में पीस एरिया वाली रहेगी। सेरेमोनियल है तो सेरेमोनियल यूनिफॉर्म रहेगी। तो यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखने वाली बात है कि सिर्फ कॉम्बैट यूनिफॉर्म में ही चेंज किया गया है, बाकी जो दोनों है पीस एरिया पोस्टिंग की और सेरेमोनियल यूनिफॉर्म जो है वो सेम है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखने वाली है। तो आप ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर जो यूनिफॉर्म है ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्बैट यूनिफॉर्म है। तो आर्मी ने सिर्फ कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए यूनिफॉर्म को चेंज किया, बाकी यूनिफॉर्म्स सिमिलर हैं, सेम हैं और वही अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे अगले ऐसे के सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।